एनडीए बहुत ही टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक एग्ज़ाम माना जाता है। कैसे ये संभव हो पाया? बहुत गर्व की बात होती है जब एक अपने बच्चे मेहनत करवाते हैं। मेहनत के दौरान अगर बच्चा कोई क्वालिफाइड करता है तो बहुत ही खुशी की बात होती है। पढ़ो वहीं से जहाँ पर क्वेश्चन पूछने की आज़ादी हो। एनडीए निकालने का मतलब होता है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन के अंदर ही बच्चे को रखकर नेशनल डिफेंस एकेडमी में जो मैथ का अहम रोल रहता है जी। 900 के एग्ज़ाम में 300 का मैथ ही रहता है और 600 का जनरल एबिलिटी टेस्ट रहता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल करिकुलॉजी में। और आज हम पहुंच चुके हैं बजाज समिति में। हमारे साथ आज एनडीए क्वालिफाई एक स्टूडेंट है। हम लोग मौजूद है अभी डियर एसके सर मैथ क्लास में। ये है सनी देव और इन्होंने एनडीए 2024 का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है। और हम इसे जानेंगे। हमारे साथ डियर एसके सर हैं, शास्त्री सर हैं। हम सर लोग से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे इन्होंने कैसे गाइड किया सनी देव को ताकि ये सफल हो पाए और आगे इनको क्या करना है। अभी इनका इंटरव्यू राउंड बाकी है। सबसे पहले सर, कैसा लगता है जब स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं आपके यहाँ से? तो उसकी तो बात एक हम लोग क्या कहें, बहुत गर्व की बात होती है जब एक अपने बच्चे मेहनत करवाते हैं। मेहनत के दौरान अगर बच्चा कोई क्वालिफाइड करता है तो बहुत ही खुशी की बात होती है, गर्व के। तो सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं जिन बच्चों के मेरे माध्यम से अभी मेरे पास एग्जाम्पल के रूप में हैं जो एनडीए का बच्चे क्वालिफाइड किए हैं और मेरे साथ हैं। और यही कहना चाहते हैं कि आप लोग जब भी पढ़ें तो एक एनडीए का एग्ज़ाम निकालने का सबसे बड़ी भूमिका एक मैथ्स का होता है जो 300 का। आज बच्चे पढ़ने नहीं बल्कि उस माध्यम को डायरेक्ट होना चाहिए जो बच्चे को समझदारी दिखा सके, है ना। तो ये सभी बात होती है। अपने बच्चे से पूछिए कि बच्चे किस तरीक़ा से सर प्रिपरेशन के। एनडीए निकालने का मतलब होता है डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन के अंदर ही बच्चे को रख कर ही पढ़ाया जाती है। तो यही बात है। हमारे बच्चे क्वालिफाइड किए हैं, सनी देव है इनका नाम है। इनसे पूछिए और कैसे हमारे मार्गदर्शन किए हमारे गुरुजी। फिर हमारे एक शास्त्री जी हैं जो आपको बताएंगे किस तरीक़ा से आगे पढ़ना और यहाँ पे किस किस सब्जेक्ट का पढ़ाई किया जाता है, कैसे प्रिपरेशन किया जाता है। और आपको कभी भी किसी भी तरीक़ा से मैथ में अगर बाजार समिति पढ़ रहे हैं, अगर आपके कोई कन्फ्यूजन हो किसी भी तरीक़ा से, तो यहाँ कम फ़ी में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। और साथ में जेई के साथ साथ हमारे बच्चे जो हैं अभी अपेयरिंग में बच्चा, सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि हमारा बच्चा 12th क्वालिफाइड नहीं किया है, अभी अपेयरिंग में ही निकाल चुका है। तो ये सबसे बड़ी गर्व की बात है। और इस पर हम बहुत चीज़ क्या कहें, हमारे बच्चे से ही पूछ लीजिए। सनीदेव, कैसा लग रहा है आपको क्वालिफाई करके? जी सर, मुझे तो पहले बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे इस इंटरव्यू के काबिल समझा। एनडीए बहुत ही टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक एग्ज़ाम माना जाता है। कैसे ये संभव हो पाया और सर का कितना सपोर्ट रहा आपको सफल बनाने सर देखिए, जो एग्ज़ाम है ना, एग्ज़ाम डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से निकल सकता है। और मेरे सर का इसमें बहुत ही अहम रोल था क्योंकि सर मुझे गाइड करते थे कि ये चीज़ पढ़नी है और मैं बस वही सब करता था। जी देखिए, गुरु जी का एक मार्ग होता है, अगर हम उस मार्ग पे चलेंगे तभी हम सफल हो सकते हैं। सर दिन भर में कितना देर पढ़ाई करते थे? सर एक्चुअली मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं था, ज़्यादातर तो मैं रील्स ही देखता था। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ। और मतलब मैं बस 2 से 3 घंटा पढ़ता था, ज़्यादा नहीं। सुबह अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई करते थे या फिर नाइट में? लेट जैसे मेरा रूटीन ऐसे बना हुआ था कि मतलब मैं सुबह 8 बजे उठता था, फिर मेरा 8 से 12 लाइब्रेरी रहता था। तो 8 से 12 में फिर लाइब्रेरी में रहता था। फिर मेरा 12:30 से सर से क्लास रहता था मैथ का, 12:30 से चलता था 2 बजे तक। फिर सर मैं घर पर जाता था, थोड़ा सोता होता था। फिर मैं शाम में 4 बजे हल्का घूमने के लिए बाहर निकलता था। फिर मैं घर पे आके पढ़ाई करता था। अच्छा, आपने एनडीए क्वालिफाई कर लिया, कब अभी तक किसको किसको पता है फैमिली में? हाँ, फैमिली में बस मेरे मम्मी और पापा को ही पता है। मेरी मम्मी को तो लगता है कि मतलब बस पास कर लिया। यस सर। और कोई रिलेशन में किसी को पता है, नहीं पता? बस मेरे मामा को पता है। क्या रिएक्शन मिल रहे हैं आपके फैमिली से, रिलेशन से? मेरे मामा तो बोल रहे थे कि वाह, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया, अब इसके इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो। यस सर। क्या आप कुछ बताना चाहोगे, लाइक जो स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर वो भी अपेयर होंगे सर? जैसे कि मैंने सर बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें की थी। जैसे मैं मैथ के कैलकुलेशन के लिए मैं डेली 1 से 30 तक टेबल लिखता था। 1 से 30 तक स्क्वायर रूट याद करता था, मतलब याद करके वही राइट करता था। और सर ये सब जो होती हैं सब चीज़ें कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करती है। ओके। और सर मैं जीएटी के लिए हिस्ट्री में मतलब सारे मैं डेट याद कर लिए थे। और मैंने सर जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल बस ज़्यादा नहीं, बस 1 से 35 तक ही सर मैंने याद किया था। इसमें सर बहुत सारा क्वेश्चन आ गया था। ओके। यस सर। ओके, थैंक यू सनी देव। हमारे साथ शास्त्री सर भी है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जितने भी आपके चैनल के माध्यम से दर्शक देख रहे हैं उनको भी मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और
क्या है कि जो मैथमेटिक्स की हमारी क्लासेस है जी सर। और हमारे यहाँ बेसिकली जेई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन कराई जाती है मैथमेटिक्स के अंदर। जी। लेकिन हर साल हम देखते हैं कि काफ़ी संख्या में बच्चे हमारे यहाँ से एनडीए क्वालिफाई करते हैं। तो एनडीए में जो नेशनल डिफेंस एकेडमी में जो मैथ का अहम रोल रहता है जी। 900 के एग्ज़ाम में 300 का मैथ ही रहता है और 600 का जनरल एबिलिटी टेस्ट रहता है। तो बच्चे हमारे यहाँ मैथ में काफ़ी अच्छा करके आते हैं, जनरल एबिलिटी में थोड़ा बहुत कर लेते हैं, तब भी रिजल्ट के दायरे में हमारे बच्चे रहते हैं जो एनडीए में जाना चाहते हैं। जी। बहुत सारे सैनिक स्कूल से बच्चे आते हैं हमारे यहाँ पढ़कर एनडीए के लिए। चूँकि एनडीए में हमारा हर साल रिजल्ट होता है तो सभी बच्चों को पता चलता है किसी न किसी माध्यम से। जैसे बच्चा क्वालिफाई किया तो मामू के घर पता चला तो उनके दोस्त यार बताते हैं कि हमारा भांजा यहाँ पे पढ़ा है तो एनडीए में क्वालिफाई किया है। बहुत सारे बच्चे हमारे एनडीए क्वालिफाई करके आज एनडीए ऑफिसर भी हैं। सर कैसे मार्गदर्शन दे रहे हैं ताकि बच्चे देखिए, सफल हो रहे हैं? मार्गदर्शन का मतलब रहता है कि हम लोगों ने जिस तरह से मैथमेटिक्स को समझा है जी। उसी समझ और डिसिप्लिन बच्चों में हम डेवलप करते हैं। जी। यहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता है ताकि बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट ज़्यादा बने। जी। और हमारे बच्चे काफ़ी सेल्फ स्टडी करते हैं ताकि उनको मैथ आने लगता है। जी। तो जब बच्चे सीख जाते हैं तो उन्हें पढ़ने के प्रति काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। वही रीज़न है कि बच्चे में काफ़ी हायरली सेल्फ जो है कि प्रैक्टिस डेवलप हो जाता है, जिससे बच्चे मतलब कि 100% रिजल्ट देते हैं। जेई मेंस और एडवांस में तो इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है मेरे यहाँ। सर आपने बताया कि आपके यहाँ गर्ल्स के लिए हाँ, बेसिकली जो समस्या है जी। मैथ तो बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, मैथ से इंटरेस्टेड बहुत सारे टीचर मार्केट में हैं जो पढ़ा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैथ के अंदर जो समस्याएं हैं वो उतना ही ज़्यादा है बच्चों में। बिल्कुल सर। तो मैंने सोचा कि बहुत ही कम पैसों में सारे बच्चों को मैथ के समस्या से रिलेटेड समस्या को ख़त्म किया जाए तो फिर एक बहुत बड़ी बाधा होती है। बिल्कुल। इसलिए मैं हर साल काफ़ी कम पैसे में क्रैश कोर्स लेकर आता हूं जिसमें लड़कियों के लिए बिल्कुल फ्री क्लास रहता है मेरे यहाँ। कोई भी बच्चा कितना हो मैथ से कमज़ोर हो, मैथ से परेशान हो रहा है तो हमारे यहाँ आकर क्लास ज़रूर करे, वो ज़रूर सफल होकर जाएगा यहाँ से। दूसरी चीज़ है कि इस बार तो हम क्रैश कोर्स के लिए काफ़ी कम फीस कर दिए हैं, मात्र 999 में वो पूरी मैथ पढ़ सकता है मेरे यहाँ। सर कितने दिन की होती है ये क्रैश कोर्स? ये क्रैश कोर्स तो अभी चल रहा है, लेकिन मेरे यहाँ जनवरी तक क्लास चल रहा है जी। क्रैश कोर्स का बैच शुरू हो गया है जी। तो हमारा अभी बहुत सारा बैनर होर्डिंग लग रहा है जिसमें बच्चों को बताया जा रहा है मार्केट में। तो मैं चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी बच्चे जान पा रहे हैं, तो इस क्रैश कोर्स के ऑफ़र को ज़रूर लाभ लें और इस मैसेज को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो मैथ में कमज़ोर हो और फाइनेंशियल भी परेशानी हो। तो ये दोनों समस्या है तो हमारे पास ज़रूर आए। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती टाइम करेक्ट फिलॉजी को दिया। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी सनीदेव है। सनीदेव आप कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं तो पटना सिपारा का ही रहने वाला हूँ। पटना सिपारा के रहने Yes, वाले हो। sir. कैसे पता चला था यहाँ के बारे में आर.के. सुमन मैथ कैंपस के? सर एक्चुअली मेरा एक दोस्त है जी। आदित्य करके, तो वो मुझे पहले इन सर के ये डीके जो सर है मैथ DRS के सर, उनका मैंने पहले मुझे उन्हें बताया तो फिर मुझे इन सर से द्वारा पता चला, इनके सर के द्वारा आर.के. सुमन सर। ओके। यस सर। तो क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा, क्या बताना चाहेंगे जो न्यू स्टूडेंट है? बहुत कन्फ्यूज़न होता है, बहुत भीड़ होती है, लोग भीड़ को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने देखा काफ़ी कम स्टूडेंट थे क्लासरूम में। 1-to-1 इंट्रैक्शन कितना ज़रूरी होता है और सर आपको कितना सपोर्ट? सर देखिए एक्चुअली भीड़ नहीं देखा जाता है। अब देखिए कि ये जो टीचर और बच्चे की जो इंट्रैक्शन वो कैसे इंट्रैक्शन है। बिल्कुल। यस सर। सर क्योंकि सर भीड़ नहीं देखा जाता सर, क्योंकि भीड़ में क्या है सर, आपको कुछ भी पढ़ा दिया जाएगा, अब आप कुछ पूछ भी नहीं पाओगे अगर आपको कुछ डाउट भी होगा तो। सर कि अगर मान लीजिए कहीं बच्चा है तो सर उसमें है कि आप टीचर और स्टूडेंट में इंट्रैक्शन हो रहा है तो सर इसलिए जो डाउट है वो अच्छे से क्लियर हो जाता है। यस सर। और कुछ चीज़ें जो लगता है कि आपको DRS के सर के द्वारा आपको कुछ खास आपके ऊपर ध्यान दिया गया, ऐसा कुछ? सर मतलब इन्होंने तो सर मुझे मतलब क्लास 11 से अच्छे से ध्यान दिया है सर।
सर मैंने पहले सोचा था कि मैं पहले जेई का एग्ज़ाम दूंगा, बट सर पहले मेरा इसी में हो गया, तो सर बट मैं अभी पहले जेई भी दूंगा, उसमें सर अपना अटैम्प्ट दूंगा, ट्राई करूँगा। जेई में और एनडीए क्वालिफाई कर दिए। Yes, sir। ये तो बहुत सर क्योंकि सर जेई का अगर आप मैथ कीजिएगा ना, जेई मेन या एडवांस का, तो सर इंडिया आपके लिए ईजी हो जाएगा, इंडिया का मैथ। यस सर। ओके, थैंक यू सर। डियर एसके सर हमारे साथ में, और सर बताएंगे कैसे ये स्टूडेंट अपने क्लासरूम के दौरान होते थे और थोड़ा शरारती भी थे, सर ने बताया जैसा, और कैसा इनका परफॉर्मेंस रहता था सर टेस्ट सीरीज जब आप लेते थे। बात ऐसी है कि जब बच्चा ये शुरू पास मेरे पास पढ़ने आया तो हमें ये लगा कि ये बच्चा जो है कुछ करने वाला है, क्योंकि इसके पास क्वेश्चन पूछने का जिज्ञासा सबसे ज़्यादा था। ये क्वेश्चन क्लास में हमसे इतना पूछता था कि ये नहीं कि डॉट नहीं है, ये सर कि क्वेश्चन अगर इस तरीक़ा से आएगा तो कैसे, डॉट क्लास में बताने वाला वो डॉट नहीं है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सर इसके अगर फॉर्मेट बदल दिया तो क्वेश्चन कैसे है। तो ये हमें लगता है, और इसकी तो शरारत करने की है कि क्लास में शांति से पढ़ता था, लेकिन बाहर जो है बदमाशी करने का एक है कि जो बच्चे में शरारत है, बच्चे अगर मैं शरारत नहीं रखता तो बच्चे को कैसे कर सकते हो, बच्चे को, है ना। तो ये थी, तो बच्चे में बहुत हमें लगा कि ये बच्चा कुछ करने। और देखिए कहा जाता है कि सपना साकार तभी होता है कि जब आप एक क्या कि मेंटलिटी हम अपने बार बार उस चीज़ को डालें। तो हमने बच्चे को बोला कि बेटा अगर तुम मैथ्स में या जेई मेंस के लेवल से पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए एयरफोर्स, एनडीए या बोर्ड का कोई भी एग्ज़ाम है तुमसे क्रैक हो जाएगा। तो बच्चा अभी मेरा 11th 12th अपेयरिंग में इन्होंने अभी जेई का एग्ज़ाम भी नहीं दिया, लेकिन ये बच्चे दोनों का इसका था कि अगर सर मेरे एनडीए में अगर रिजल्ट हो जाएगा सर तो हम एनडीए का फोकस करेंगे, लेकिन बट मेरा जो पहले रिजल्ट होगा हम उसी का। अभी ये बच्चा 12th इसका जनवरी में पढ़ेगा, अभी इसको देना बाकी है। तो इसी तरह से कहते हैं। तो इस पर हमको एक शेर याद आता है कि मैं रास्ता भी जानता हूँ, चलना भी जानता हूँ, मैं आग हूँ तबीयत से जलना भी जानता हूँ, मुझे मोम समझने की कोशिश न करना जो झट से पिघल जाऊँगा, मैं सूरज हूँ डूबकर निकलना भी जानता हूँ। तो ये बात है बच्चे लोग में कि रास्ता भी जानता है, चलना भी जानता है, लेकिन बस इसे मार्गदर्शन कोई करने वाले नहीं हैं। हाँ, अगर आप बाजार समिति में रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप एक बार ज़रूर आर.के. सुमन मैथ कैंपस आइए और डियर एसके सर से आप यहाँ पढ़ें। और ज़रूर एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि भीड़ देखकर कभी भी रिजल्ट नहीं होती है। जहाँ क्वेश्चन पूछने की आज़ादी होती है वहीं पर रिजल्ट होती है। जैसे मेरा एक बच्चा यहाँ है, एक और बच्चे का रिजल्ट है, लेकिन वो आउट ऑफ पटना है उस किसी कारणवश से, लेकिन उसको नेक्स्ट इंटरव्यू में आपको बुलाएंगे और आपके मार्गदर्शन से, आपके यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से बहुत सारे बच्चे को ये मैसेज मिले कि पढ़ो वहीं जहां क्वेश्चन की पूछने की आज़ादी हो। ठीक है ना, भीड़ से कोई रिजल्ट होने वाला नहीं है। हमारा क्या नाम है, आप जो पेमेंट देते हो बैठने के लिए नहीं देते हो बल्कि पढ़ने के लिए देते हो, तो आपको क्वेश्चन पूछने की आज़ादी है। और मेरा एक ही बच्चा, हम पढ़ाते नहीं बल्कि हम सिखाते हैं, मेरा ये है। तो बस यही कहना चाहते हैं। और बाकी है बच्चे हैं और जो मेरे देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आपको एक ज़रूर कहते हैं बाजार समिति हैं तो एक बार ज़रूर आएँ, कैंपस में आएँ, देखें, समझें, पढ़ें और आगे आपकी मंजिल बढ़ता रहेगा। इसी पे धन्यवाद आपको देना चाहते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती टाइम करियर फिलॉजी को दिया। तो देखा आपने इसके सर का क्या कुछ कहना था, पढ़ो वहीं से जहाँ पर क्वेश्चन पूछने का आज़ादी हो। बाकी आपको हमारा ये प्रयास, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आई होप आप सभी को हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको भी कोई क्वेरी, कोई सवाल हो तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जहाँ पर आपको हमारे द्वारा, सर के द्वारा आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा। अगर आप भी पटना आना चाहते हैं, बाजार समिति आना चाहते हैं, एक बार आकर ज़रूर देखें, सर का तरीका देखें, पढ़ाई देखें और अपने अकॉर्डिंग अगर आप लोग यहाँ पर पढ़ाई करते हैं तो सर के बारे में ज़रूर अपना राय दें नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि और भी स्टूडेंट को पता चल पाए सर क्या कुछ खास कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। आई होप ये वीडियो आप सभी को काफ़ी हेल्पफुल लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग करियर फिलॉजी।